न्यूज पंजाब ने हिमाचल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित शर्मा और इस वक्त हमारे साथ है राजकुमार वेरका जी, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। वेरका साहब, पहला सवाल, जो सिंगर है पंजाब के मूसे वाला, उनके ऊपर एक बार फिर से एफआईआर है वो दर्ज की गई, लेकिन बार बार जो एफआईआर है बार बार उनको वहां से छूट मिल जाती है। आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ों को? देखिए, मैं समझता हूँ कि कानून अपना काम कर रहा है और सिद्धू मूसेवाला को बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और अब कानून अपना काम करेगा और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और जो लोग लोगों के रोल मॉडल होते हैं वो सब लोगों को चाहिए कि नौजवानों को सही दिशा दें, अच्छी बातें करें। और मैं समझता हूँ कि पहले से हम बॉर्डर बेल्ट पे बैठे हुए हैं, दुश्मन पहले से ही यहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है और पन्नू जैसे गरदार वो सारे पंजाब की ओर देश को तोड़ने की साजिशें कर रच रहे हैं। तो ऐसे वक्त पे जो पंजाब के नागरिक हो, पंजाब के रोल मॉडल हो, उनको बहुत संभल करके चलना चाहिए। उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे पंजाब का माहौल ख़राब हो, देश का माहौल ख़राब हो। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला बार बार समझाने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहा है। तो अब पुलिस तो कहती है कि बिगड़े तिगड़े का डंडा पीर। अब तो फिर वो सुधरेगा, कैसे भी सुधारेंगे उसको। पंजाब देखो, बिल्कुल हम लोग ऐसे किसी व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते जो व्यक्ति एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल रहा हो। और मैं समझता हूँ कि ये एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है और उनके जो रास्ता है वो ठीक रास्ता नहीं है। उनको अपना रास्ता सुधारना चाहिए, अपने रास्ते पे वापस आकर के आप लोगों के रोल मॉडल हो। यूथ आपको देखता है, आपकी रीस करता है, आपकी और आकर्षित होता है, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। तो मैं समझता हूँ कि अनजाने जाने में तो माफ़ किया जा सकता है किसी को, जो जानबूझकर करे उसको माफ़ करना ठीक नहीं है। बरगाड़ी मामले को लेकर लगातार फिर से सियासतें होनी शुरू, अकाली दल की है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं एक बार फिर से कांग्रेस है इस मुद्दे को उठा रही है, जबकि ऑलरेडी इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो सीबीआई कर रही है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ सीबीआई कर रही है। सीबीआई तो जो है कर रही है ना, उनके मुताबिक कर रही है जांच। वो कोई बरगाड़ी कांड के दोषियों के खिलाफ नहीं जांच कर रही, बरगाड़ी कांड के दोषियों के हक में जांच कर रही है सीबीआई। तो सीबीआई को तो लगाया है कि बरगाड़ी कांड के दोषियों को बचाना है। हम लोग लगे हुए हैं कि बरगाड़ी कांड के दोषियों को सजा मिले, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम सब उसी कार्रवाई में लगे हुए हैं और मैं महसूस करता हूं कि चाहे ये जितने मर्जी यत्न कर लें, जितने मर्जी सेंटर सरकार हथकंडे अपना लें, बीजेपी जितनी मर्जी साजिश कर ले और जितना मर्जी अकाली दल को या दोषियों को बचाने की कोशिश करें, दोषी बच नहीं पाएंगे। और क्योंकि ये दोषी और अकाली ये चोर चोर मसेरे भाई हैं, दोनों आपस में रले हुए हैं और बीजेपी इनका संरक्षण कर रही है, इनको मदद कर रही है और पंजाब इस पे बर्दाश्त नहीं करेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार दोषियों के घरों तक पहुंचेगी, गिरेबान तक पहुंचेगी और उनको सलाखों तक लेके जाएंगे। आज मोहाली की स्पेशल जो कोर्ट है वहाँ पर आज फिर सुनवाई हुई है, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली से जो काउंसिल है जब आएगा उसके बाद टाइम मांगा गया है। क्यों मांगा गया है? देखिए, हम लोग अपनी बिल्कुल तैयारी में लगे हुए हैं और जिस तरह से शातिर दिमाग से ये सारा बीजेपी का कुनबा, अकाली दल का कुनबा सीबीआई का दुरुपयोग कर रहा है। सीबीआई के पास ना तो कोई अखलाकी फ़र्ज है, ना कोई कानूनी अधिकार है और मैं समझता हूँ कि सिर्फ वो बीजेपी के इशारे पे ये काम कर रही है कि भैया, एक बड़ा स्पष्ट सी बात है कि पंजाब सरकार ने सीबीआई को इंक्वायरी दी 2015 को, 2015 को इंक्वायरी दी और 3 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। बेचैनी बढ़ी और विधानसभा के अंदर एक यूनानिमस प्रस्ताव पास हुआ कि सीबीआई से हम केस वापस लेते हैं। हमने केस वापस ले लिया। हमारे केस वापस लेने के बाद 1 साल बाद सीबीआई ने
क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। आपके पास क्या अधिकार था भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का? आप बचाने की कोशिश कर रहे हो कि आनन फानन में जल्दी जल्दी क्लोजर रिपोर्ट दे दो। फिर आप हाई कोर्ट में गए हो तो मुंह की खानी पड़ी है। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, पंजाब सरकार का स्टैंड ठीक है और जो सिट है वही इंक्वायरी करनी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो, सुप्रीम कोर्ट में आपकी LCP खारिज हो गई है। और मैं समझ रहा हूं कि ये बार बार ये चीज़ों की ओर आगे बढ़ना और बचाना, ये सारा देश देख रहा है कि कैसे दोषियों को बचाने के लिए बीजेपी तड़प रही है, तरलो मची हो रही है। लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम बिल्कुल ये कल हमने जो टाइम लिया है, आज हमने टाइम इसलिए लिया है कि हम इनका पूरा केस पढ़ेंगे, इनकी साजिश पढ़ेंगे और इनकी साजिश को बेनकाब करेंगे। उसके साथ साथ विरका साहब, एक और अहम बात है जो केंद्र सरकार द्वारा एग्रीकल्चर जो बिल पास किया गया है, आज उस पर जो अकाली दल की तरफ से जो प्रधान हैं सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने कहा है कि उनकी अगुवाई में केंद्र सरकार से मिले। भैया उनकी अगुवाई तो अकाली दल नहीं मान रहा, हम कैसे माने? अकाली दल को पहले इकट्ठा कर लेना, वो सुखबीर बादल ढींडसा साहब को ले जाए, ब्रह्मपुरा को ले जाए, बाकी अकाली दल सीनियर इकट्ठे करें। पहले अपनी बात तो जा करें, पहले अपनी अगुवाई तो कर लें, फिर हमारी अगुवाई की बात कर लेना। भैया पंजाब के लोग उनकी अगुवाई नहीं चाहते। पंजाब के लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति की अगुवाई नहीं चाहते जो बरगाड़ी कांड और बाइबल कलाम कांड में जिसके हाथ रंगे हो खून से, उसकी अगुवाई नहीं चाहते। कि अकाली दल तो बिखरा पड़ा है और हमें कह रहे हैं हम अगुवाई करेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा वो अगुवाई नहीं कर सकते। उनको चाहिए कि जा कर के जो बाकी 2-4 बचे खुश अकाली दल हैं के लोग हैं, उनको साथ ले जा कर के हरसिमरत और बादल को साथ ले ले। एक विक्रम जेठिया जा सकता है उनके साथ और एक प्रकाश सिंह बादल जी भी जा सकते हैं। ये तीनों चारों परिवार के लोग जाकर पहले मोदी जी से मिलें और पंजाब के लिए बात करें। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार वेरका जी। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि फिलहाल जो बरगाड़ी मामला है उसको अंत तक है जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो लेके जाएगी। कैमरा पर्सन राजेश राणा के साथ ललित शर्मा, न्यूज़ PHH, चंडीगढ़।